नमस्कार दोस्तों, 2003 में जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, पूरे दुनिया में दोस्तों खुशी का लहर था और सब चैन का नींद सो रहा था और सब बोल रहा था कि लाखों आदमी को मारने वाला गुनहगार तानाशाह सद्दाम हुसैन को अब आखिर पकड़ लिया गया है, अब उसका कहानी खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप जानते हैं फिर लीबिया में एक तानाशाह आ गया जिसका नाम है गद्दाफी, और गद्दाफी को भी दोस्तों 2011 में लीबिया के जनता ने दौरा दौरा के मारा था दोस्तों, पूरे दुनिया को दिखाया था और लीबिया की जनता ने दौरा दौरा के सड़क पर उसे गोली मार दिया था। कहने का मतलब यह है कि एक से बढ़कर एक तानाशाह दुनिया में आया और सबका दोस्तों क्या हाल हुआ आप जानते हैं। और उसी भी दोस्तों तुर्की में एक बहुत बड़ा तानाशाह फिर से पैदा हो गया जिसका नाम रज्जब तैयब एर्दोगन है, और रज्जब तैयब एर्दोगन अब पूरे दुनिया को दोस्तों चैलेंज कर रहा है और पूरे दुनिया में अशांति फैलाने का दोस्तों अब ठिकरा उठा लिया है और पूरे दुनिया को बोल रहा है कि अब हम युद्ध के मुहाने पे ले जाएंगे, चाहे हम बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन पूरे दुनिया को भी हम डुबा देंगे। दरअसल दोस्तों उसी तुर्की के तानाशाह रज्जब तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर से खतरनाक फैसला लिया और कल सीरिया पे हमला करवा दिया और ड्रोन से हमला किया, मिसाइलें से हमला किया और सीरिया के कम से कम 19 से 20 सैनिक दोस्तों उस हमले में मारा गया है। इतना ही नहीं, सीरिया के 2 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और दोस्तों सीरिया और तुर्की के बीच में माहौल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इन सब के अलावा तुर्की के इस कायराना हरकत को देखकर रूस और सीरिया दोनों ही दोस्तों गुस्से से लाल हो गया है और सीरिया के प्रेसिडेंट दोस्तों बिल्कुल ही बौखलाया है, उसने बहुत बड़ा धमकी दे दिया है और तुर्की के लिए दोस्तों एक नया मुसीबत खड़ा कर दिया है। दरअसल सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने कहा है कि तुर्की का अब एक भी विमान अगर सीरिया में दिखाई दे तो तुरंत उसे उड़ा दो। दोस्तों साफ तौर पे अपने आर्मी को संदेश दे दिया है और बोल दिया है कि तुर्की का कोई भी सेना हो, कोई भी हवाई हो, कुछ भी अगर हमारे क्षेत्र में आता है तो सीधा उसे मिसाइल से उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। और दोस्तों बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, यहाँ तक कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सीरिया की ओर से फिर से तुर्की पे कई बार हमला अब होने वाला है। इन सब के अलावा रूस ने खासतौर पे तुर्की को चेता दिया है और रूस ने तुर्की को धमका दिया है और ये बता दिया है कि तुर्की ने जो गलती किया है उसका सजा अब मिलेगा। रूस ने कहा है कि तुर्की ने जिस तरह से सीरिया के फाइटर जेट को मारा है और सैनिक को मारा है, आने वाले समय में अगर सीरिया का आदमी सचमुच में अगर तुर्की के विमान को गिरा दे और तुर्की के आर्मी को मारेगा तो उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं और ना ही सीरिया लेता है, क्योंकि तुर्की ने शुरुआत किया है तो उसका फैसला अब सीरिया करेगा और उसका जिम्मेदारी हम पे अब नहीं होगा। यानी कि खासतौर पे रूस ने तुर्की को बता दिया है कि अब आप पे कोई बड़ा हमला होगा तो इसका जिम्मेदारी अब खुद लीजिएगा, क्योंकि खुद ही आप शुरू किए हैं युद्ध, अब उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और इसीलिए रूस और सीरिया दोनों मिलकर इदलिब प्रांत का जो हवाई क्षेत्र है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है और सीरिया सैनिक को खासतौर पे आदेश दिया है कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई दे, तुर्की का कोई भी विमान वहाँ पे दिखाई दे तो सीधा मिसाइल से उसे उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में ये मामला और बिगड़ने वाला है और तुर्की और सीरिया के बीच में जंग भी छिड़ने वाला है। इन सब के अलावा दोस्तों पूरे यूरोपियन यूनियन में हाहाकार मचा है और सबने अब तुर्की के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने का दोस्तों प्लान बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से एर्दोगन ने कायराना हरकत किया है पूरे यूरोप में दोस्तों हर जगह टेंशन का माहौल बना हुआ है और इसीलिए पूरे यूरोपियन यूनियन आज तुर्की की हरकत को देखकर दोस्तों गुस्से में लाल है और सब अब तुर्की के पीछे पड़ा हुआ है और सब तुर्की से दोस्तों बदला लेने का सोच रहा है। और खासतौर पे जर्मनी, फ्रांस दोस्तों जितना भी यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े देश है सबने अब ग्रीस को समर्थन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुर्की से जो शरणार्थी है वो ग्रीस होते हुए यूरोप आ रहा है और ग्रीस का सरकार है दोस्तों बॉर्डर पे बहुत ज्यादा सैनिक लगा दिया है और बॉर्डर पे चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया है और ग्रीस का सरकार ने साफ तौर पे अपने सैनिक को बोल दिया है कि अगर कोई भी शरणार्थी दिखाई दे तो सबको यहाँ से खदेड़ के भगाओ। और पिछले 24 घंटे के भीतर में कम से कम वहाँ पे 15 से 20 हजार शरणार्थी गया था और सारे शरणार्थी को ग्रीस का जो सेना है दोस्तों सबने उसे खदेड़ के भगाया है और ग्रीस के बॉर्डर पे खासतौर पे पत्थरबाजी हुआ है। ग्रीस के बॉर्डर पे आंसू गैस दोस्तों छोड़ा गया ताकि शरणार्थी वहां से भागे। इन सब के अलावा बहुत सारे शरणार्थी कम से कम 5 से 6 हजार से अधिक शरणार्थी पानी के रास्ते नाव से होते हुए उसने यूरोप जाने का प्लान बनाया और कम से कम अब तक 16 से 17 हजार शरणार्थी यूरोप पहुंच चुका है। और आने वाले समय में तुर्की ने दावा किया कि बहुत जल्द ये शरणार्थी 30 से 40 हजार हो जाएगा और पूरे यूरोप में भर जाएगा और इसीलिए पूरे यूरोप आज तुर्की से नफरत कर रहा है, क्योंकि तुर्की ने सबको धोखा दिया है।
इन सब के अलावा दोस्तों जब से तुर्की ने सीरिया पे हमला किया उसके बाद सीरिया का एक्शन देख के और रूस का बयान सुन के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन पूरी तरह से डर चुका है और उसने 5 मार्च को मॉस्को में जाकर पुतिन से मुलाकात करने का योजना बनाया है। यानी कि एर्दोगन का कहना है कि हम और पुतिन मिलकर इस मामले को शांत करेंगे और रूस से हम कभी लड़ेंगे नहीं। यानी कि तुर्की का कहना है कि हम रूस से नहीं लड़ना चाहते हैं, रूस से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल सीरिया को उसका अकल ठिकाना लगाना चाहते हैं। और इसीलिए 5 मार्च को पुतिन और एर्दोगन के बीच में मॉस्को में एक मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग दोस्तों खासतौर पे एर्दोगन ने करवाया है। उसका कहना है कि हम शांति चाहते हैं, हम रूस से भिड़ना नहीं चाहते हैं, रूस तो मेरा दोस्त है और इसीलिए हम लोग मीटिंग करेंगे। उधर हम बात करें दोस्तों नेटो की और अमेरिका की, तो नेटो और अमेरिका दोनों तुर्की पे दोस्तों गुस्सा गया है क्योंकि अमेरिका ने कई बार तुर्की को बोला है पिछले 24 घंटे में कि आप जो रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल ले रहे हैं उस मिसाइल का समझौता रद्द कीजिए। दोस्तों ऐसा अमेरिका ने कई बार तुर्की को बोला लेकिन तुर्की ने अब तक उस चीज को रद्द नहीं किया है और इसीलिए अमेरिका उस पर गुस्से में लाल है और यहाँ तक कि पूरा नेटो आज तुर्की पे गुस्से में लाल है। नेटो का कहना है कि तुर्की अपने स्वार्थ के लिए नेटो को मतलब बर्बाद कर देगा, यानी कि 28 देश को युद्ध में लड़ा देगा। दोस्तों आप तो जानते हैं तुर्की का केवल एक ही स्वार्थ है, उसका स्वार्थ है कि आने वाले कुछ समय में तुर्की को एक महान तुर्की बनाए, तुर्की को शक्तिशाली बनाए और इसीलिए तुर्की ये हरकत कर रहा है। तुर्की का मानना है कि हमारा पूर्वज यानी कि जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर बनाया था और उस ऑटोमन एम्पायर को प्रथम विश्व युद्ध में सबने तोड़ दिया था। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन का कहना है कि हम फिर से ऑटोमन एम्पायर बनाएंगे और इसीलिए ऑटोमन एम्पायर बनाने के चक्कर में तुर्की आज सबसे बुरा हुआ है। खासतौर पे तुर्की का पड़ोसी देख लीजिए, आर्मेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, तुर्की का दोस्तों सबसे आज लफड़ा चल रहा है और इसीलिए खासतौर पे नेटो में दोस्तों कई बार मीटिंग भी हो चुका है और नेटो आपस में विचार भी कर रहा है कि तुर्की के इस हरकत में बिल्कुल ना पड़े क्योंकि तुर्की एक तरफ जहां रूस से हथियार खरीद रहा है और दूसरी ओर युद्ध की बात कर रहा है। नेटो का कहना है कि तुर्की हम लोग को मूर्ख बना रहा है और दोस्तों इसीलिए नेटो ने अभी तक कोई बड़ा प्रतिक्रिया नहीं दिया है। नेटो चुपचाप देख रहा है और शांत बैठा हुआ है। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने नेटो को कई बार फोन भी किया, नेटो ग्रुप में फोन किया और बोला कि आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, साथ दीजिए और सीरिया और रूस के खिलाफ लड़िए। लेकिन सबने बोला कि हम सीरिया और रूस के खिलाफ क्यों लड़े, आप तो खुद से ही सीरिया की जमीन पे हमला किए हैं। दोस्तों नेटो बनाने का एक मकसद था, दुनिया के जो 28 देश मिला था उस समय एक ही मकसद था कि दुनिया का कोई भी देश इन 28 देश पे हमला करेगा, यानी कि नेटो में जो 28 मेंबर है किसी भी देश पे हमला करेगा तो समझिए सब पे हमला हो गया। लेकिन यहाँ पे तुर्की तो उल्टा कर रहा है, तुर्की किसी और देश पे हमला कर दिया है ना। तुर्की तो सीरिया के जो इदलिब प्रांत है वहाँ पे हमला किया है और नेटो ये बात को समझता है कि यहाँ पे तुर्की गलती है, तुर्की ने किसी और के देश में घुस के वहाँ पे हमला किया है और इसीलिए दोस्तों नेटो कुछ नहीं कर रहा है। और नेटो ये बात जानता है कि तुर्की जिस तरह से किसी दूसरे देश में घुस के हमला कर रहा है ये गलत है, ये बिल्कुल ही तानाशाही हो रहा है। दोस्तों आप तो जानते हैं जब सद्दाम हुसैन जब इराक के राष्ट्रपति बना था उस समय पूरे दुनिया को दोस्तों यही लग रहा था कि सद्दाम हुसैन पूरे मुस्लिम दुनिया को एक करेगा। सद्दाम हुसैन का सपना था कि जितना भी अरब कंट्री है सबको हम मिला के एक बना दे और सबको मतलब पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्री को मतलब पावरफुल बनाए। दोस्तों ऐसा सद्दाम हुसैन का मानना था लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया और उस समय ईरान पे हमला कर दिया और दोस्तों सद्दाम हुसैन को लगता था कि ईरान पे हमला करेंगे तो पूरी दुनिया मेरा साथ देगा और शुरू में ऐसा ही हुआ। शुरू में सद्दाम हुसैन का साथ अमेरिका दिया, रूस दिया, सबने इराक का साथ दिया, लेकिन बाद में जो सद्दाम हुसैन किया ना पूरी दुनिया दोस्तों देख के खौफ में आ गया क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुर्द पे जिस तरह से केमिकल हथियार गिराया, केमिकल बम गिराया दोस्तों, लाखों कुर्द को मार दिया एक ही बार में। केमिकल बम गिरा के तरपा का मारा था और पूरे दुनिया देख लिया था कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा तानाशाह है और इसीलिए 1991 तक पूरे दुनिया इराक के खिलाफ हो चुका था और सद्दाम हुसैन को दोस्तों 2003 में पकड़ा गया, आप तो जानते हैं। इन सबसे पहले भी दोस्तों सद्दाम हुसैन ने इराक ईरान युद्ध यानी कि दोस्तों खारी युद्ध में कम से कम 20 से 25 लाख आदमी को दोस्तों उस युद्ध में जान गया था केवल सद्दाम हुसैन के कारण से। सद्दाम हुसैन ने ईरान से युद्ध छेड़ा था और उस युद्ध में कम से कम 20 से 25 लाख सैनिक और आदमी को मिला दिया जाए तो आम नागरिक को मिला दिया जाए तो कम से कम 25 से 30 लाख आम आदमी का दोस्तों वहाँ पे मौत हुआ था। इन सब के अलावा सद्दाम हुसैन ने
1991 में दोस्तों कुवैत पर भी हमला किया था और कुवैत सरकार को हिला के रख दिया था। और इसीलिए तानाशाही जब पूरे दुनिया पे भारी पड़ना शुरू हो गया तो पूरे दुनिया सद्दाम हुसैन को दोस्तों तानाशाह घोषित कर दिया और बाद में फिर आप जानते हैं 2006 में उसे फांसी पे लटका दिया गया। कहने का मतलब यह है कि उसी रास्ते आज तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगन चल पड़ा है और तुर्की के राष्ट्रपति भी कुर्द से नफरत करता है और सद्दाम हुसैन भी उस समय कुर्द से नफरत करता था और यही कारण है कि दोनों में कॉमन है। और सद्दाम हुसैन भी दोस्तों तानाशाह था अपने देश में और रज्जब तैयब एर्दोगन भी तानाशाह है, अपने देश में किसी का नहीं सुनता है। यहाँ तक कि 2016 में जब वहाँ पे तख्ता पलट होने वाला था उस समय कम से कम तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगन पे दोस्तों बहुत सारे मामले दर्ज है। उस समय कहा गया है कि 2016 में कम से कम 300 से 400 आदमी को मारा गया था और कम से कम 1500 आदमी लापता है अभी तक।